प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि शीर्षक पाठ के गद्यांश का हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। इसमें राष्ट्रध्वज के स्वरूप पर लेखक ने प्रकाश डाला है। गद्यांश इस प्रकार से है। त्रिवर्णात्मको मध्ये अशोक चक्रांकितो अस्माकं राष्ट्रध्वजः तिरंगा शब्देन विश्वे विश्रुतो वर्तते। त्रिवर्णात्मकः तीन रंगों वाला, मध्य अशोक चक्रांकितः मध्य में बीच में अशोक चक्र से अंकित, अस्माकं राष्ट्रध्वजः हमारा राष्ट्रध्वज झंडा, राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा शब्देन तिरंगा शब्द से विश्वे संसार में, विश्रुतो विद्यते विश्रुतः विद्यते प्रसिद्ध है। ध्वजस्य अधोभागः हरितवर्णात्मकः सुख समृद्धि विकासानां सूचकः, मध्यभागे श्वेतवर्णः ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणानां द्योतकः, ऊर्ध्वभागे च स्थितः गैरिकवर्णः त्यागस्य शौर्यस्य च बोधकः। ध्वजस्य अधोभागः, ध्वज का अधोभाग निचला भाग हरित वर्णात्मक हरे रंगों वाला होता है, हरे रंग का होता है और वह सुख समृद्धि विकासानां सूचकः, सुख समृद्धि और विकास का सूचक है, प्रतीक है। मध्य भागे श्वेत वर्णः, मध्य भाग में बीच के भाग में श्वेत वर्ण सफेद रंग, ज्ञान सौहार्द सदाशयादि सद्गुणानां द्योतकः, ज्ञान सौहार्द आपसी प्रेम भाव, सदाशयता उच्च विचार अच्छे अभिप्राय आदि सद्गुणों का, अच्छे गुणों का द्योतक है, प्रकाशक है। ऊर्ध्वभागे च स्थितः, च और ऊर्ध्वभागे, ऊर्ध्वभाग में ऊपरी भाग में स्थितः स्थित गैरिक वर्णः गेरुआ रंग, केसरिया रंग, त्यागस्य शौर्यस्य च त्याग और शौर्य का, वीरता का बोधकः बोधक है। तो इस प्रकार से लेखक ने बताया कि तीन रंगों वाला और बीच में अशोक चक्र से अंकित हमारा जो राष्ट्रध्वज है वह तिरंगा नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और ध्वज का जो निचला भाग है हरे रंग का होता है वह सुख समृद्धि विकास का सूचक है। बीच का भाग सफ़ेद रंग का होता है, वह ज्ञान सौहार्द और सदाशय आदि गुणों का द्योतक है। और ऊर्ध्व भाग में ऊपर स्थित जो गेरुआ रंग है, केसरिया रंग है, वो त्याग और शौर्य का, वीरता का बोधक है। ध्वजस्य मध्य भाग स्थित श्वेत वर्ण मध्ये अवस्थितम् अशोक चक्रम धर्मस्य सत्यस्याहिंसायाश्च प्रत्यायकम्। ध्वजस्य, ध्वज के झंडे के मध्य भाग स्थित, मध्य भाग में स्थित श्वेत वर्ण मध्य सफ़ेद रंग के बीच में अवस्थित स्थित अशोक चक्र धर्मस्य, धर्म और सत्याहिंसायाश्च और सत्य और अहिंसा इनका प्रत्यायक है, इनका बोधक है, इनका ज्ञान कराने वाला है। तो ध्वज के जो बीच भाग में सफ़ेद रंग होता है, उस सफ़ेद पट्टी में जो अशोक चक्र अंकित है वह धर्म का और सत्य अहिंसा का ज्ञान कराने वाला है। चक्रे चतुर्विंशति शलाकाः पृथगपि चक्रमूले एकत्र संबद्धाः भारते भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्स्वपि भारतमेकं राष्ट्रम् इति द्योतयन्ति।
चक्रे चक्र में चतुर्विंशति शलाकाः, चतुर्विंशति 24 शलाकाः, शलाकाएँ तीलियाँ, पृथक अपि अलग होते हुए भी चक्र मूले, चक्र के मूल में मध्य भाग में एकत्र एक जगह संबद्धाः, संबद्ध हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। और भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग भेदेषु सत्स्वपि, भारत में भाषा धर्म जाति वर्ण और लिंग के भेदों के होने पर भी भारतम एकम राष्ट्रम इति, भारत एक राष्ट्र है, इति ऐसा द्योतयन्ति, प्रकाशित करती हैं, बताती हैं। तो जो चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं वो एक जगह आपस में गुथी होती हैं, जुड़ी होती हैं, वह यह द्योतित करती हैं, प्रकट करती हैं कि भाषा धर्म जाति वर्ण लिंग आदि अनेक भेदों के होने पर भी भारत एक राष्ट्र है। तो इस प्रकार से इस गद्यांश में लेखक ने तिरंगा के स्वरूप का परिचय दिया और उसमें अंकित अशोक चक्र के बारे में बताया। अशोक चक्र के विषय में यह बताया जाता है कि सम्राट अशोक का यह चक्र है और धर्म चक्र प्रवर्तन करने वाले बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ जो सारनाथ है, जहाँ की उन्होंने बौद्ध धर्म का सबसे पहले उपदेश किया था, वहाँ पर सारनाथ में यह अशोक चक्र और 4 सिंहों की आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो भारत के सिक्के पर और राज चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होती हैं। तो यह अशोक चक्र उस सारनाथ की जो आकृति है वहाँ से ली गई है।